हमने देख लिया था कल तक 20 क्वेश्चन हम करेंगे, आज 19 तक हमने कर लिया था। 20 क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स प्लस के इज एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये 20 नंबर क्वेश्चन। तो एक्स प्लस के अगर इसका एच सी एफ है मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसका और इसका दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है। और जब कोई फैक्टर होता है तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए x-2 फैक्टर है उसका, ठीक है, अगर x-2 क्या है, फैक्टर है किसी नंबर का, तो x इक्वल टू 2 उसका क्या होगा, रूट होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था, इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, उसका रूट होगा। ओके भाई, इक्वेट कर देते हैं हम 0 से, x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं रूट। और जब कोई रूट होता है किसी का तो उसमें प्लेस करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो x प्लस के अगर फैक्टर है तो मैं कह सकता हूँ कि सर अगर x प्लस के इज़ अ फैक्टर, तो इसको इक्वेट करें हम 0 से अगर, तो x प्लस के इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस के। तो x इक्वल टू माइनस के जो होगा वो क्या होगा, इसका रूट होगा। ओके, तो अगर ये रूट है तो प्लेस करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैं पहली इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन है, इसमें प्लेस करूँगा ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस के स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस के प्लस बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो के स्क्वायर माइनस का ए के प्लस का बी इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन छोड़ दीजिए इसको। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन सेकंड देखिए, सेम उसमें प्लेस करेंगे तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू आएगी सेम के स्क्वायर और माइनस का सी के, ओके, एंड प्लस का डी इक्वल टू 0। आप प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए दोनों जगह के स्क्वायर है, तो मैं या तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूँ या फिर के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए के माइनस का बी, ओके, इक्वेशन फर्स्ट से, और के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा सी के माइनस का डी, ओके, सेकेंड इक्वेशन से। तो के स्क्वायर दोनों साइड है, तो भाई के स्क्वायर ये भी है, के स्क्वायर ये भी है, तो इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ए के माइनस का बी इक्वल होगा सी के माइनस का डी। बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, के स्क्वायर ये भी है, के स्क्वायर भी ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है ना। या के स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, भाई के स्क्वायर की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ रखेंगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों, इस तरीके से। तो मैं के वाली एक साइड कर ले रहा हूँ, तो ए के, ओके, ए के माइनस सी के इक्वल टू, ये बी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बी और माइनस का डी, ठीक है, के कॉमन है, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी, तो के की वैल्यू आ गई बी माइनस डी अपॉन में ए माइनस सी, दैट इज़ डी ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से हमने कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ना क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 इज़, ये हमारा आंसर आ गया। 21 कह रहा है कि x की पावर 3/2 माइनस एक्स वाई की पावर 1/2 प्लस एक्स एक्स की पावर हाफ एंड y माइनस वाई की पावर 3/2 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स की पावर हाफ माइनस वाई की पावर हाफ। तो ये बोल रहा है। ओके, तो देखो भाई, अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। एक्स की पावर हाफ में अब कभी आपने पढ़ा नहीं है इस तरीके का, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। भाई ये एक फार्मूलेज होते हैं जो मैंने कल भी बोले थे आपको कि लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्यूब वाले, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो x की पावर हाफ है और y की पावर हाफ है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि x की पावर सर हाफ है, ये दिक्कत देगी, तो उसको a मान लो, और y की पावर जो हाफ है उसको मान लो आप b, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखिए, जब इस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये रूट लगाए कहीं पर, ठीक है, तो इसका मतलब यही तो होता है x की पावर हाफ, बताइए, रूट का मीनिंग होता है x की पावर हाफ, ठीक है।
तो अगर मैं रूट को शिफ्ट करूँगा उस साइड तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देखिए इस साइड स्क्वायर करेंगे और इस साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी कहते हैं बच्चे याद कर लेते हैं कि सर कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि जब स्क्वायर रूट उधर जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें प्लेस कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स वाई की पावर हाफ एंड प्लस एक्स की पावर हाफ वाई माइनस वाई की पावर 3/2। ओके, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स की पावर हाफ माइनस वाई की पावर हाफ। ओके, तो प्लेस करते हैं भाई। तो देखिए ये जो है सबसे पहले ये वाला टर्म देखिए, एक्स की पावर 3/2, तो एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर हाफ है, तो एक्स की पावर हाफ की जगह पे हम ए लिख देंगे और 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा ए की पावर 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर हाफ। समझ में आ रही है बात, देखो समझ लो इसको, एक्स की पावर हाफ, ए की जगह पे ये लिखेंगे आप, और पावर 3 तो 3/2 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इसको ऐसे, एक्स की ए क्यूब लिख दिया, माइनस अब एक्स से आगे, तो एक्स कितना है, ए स्क्वायर के बराबर। ओके, वाई की पावर हाफ कितना है, वाई की पावर हाफ है बी। ओके, एक्स की पावर हाफ कितना है, एक्स की पावर हाफ है ए, और वाई कितना है, बी स्क्वायर। ओके, माइनस ये हो जाएगा बी की पावर 3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ये इतना समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए ए क्यूब और ये माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए माइनस बी। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। ये ऐसा करिए, इसमें भी देखो ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लो भाई, इन दोनों टर्म में ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लो इनसे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टर्म में से, इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लो। ठीक है, ए बी कॉमन लेंगे तो देखो माइनस का ए बी गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, माइनस का ए बी कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, ये आ गया नीचे। ठीक, ओके, तो आप ध्यान से देखो, पूरे टर्म को देखो, ए माइनस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी यहाँ से और यहाँ से ए माइनस बी और ए माइनस बी, पूरे से ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो होल कॉमन ले लिया हमने ए माइनस बी। तो क्या बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस का ए बी, और नीचे ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल। ओके, तो हमारे पास बचा फाइनली ए स्क्वायर, और ये देखिए ए बी भी कैंसिल, माइनस का एक प्लस का, तो बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमारा क्या था, एक्स, और बी स्क्वायर हमारा क्या था, वाई। देख लो, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई, दैट इज़ ए। ओके, तो इस तरीके से हमने कर लिया है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कि फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ नहीं था बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया हमारा ए। अब 22 पे आते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6। तो एक्स प्लस वाई हमें 5 दिया है और एक्स वाई हमें दिया है 6। ओके, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फिर से वही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ। तो देखो अभी बताया था एक्स माइनस वाई, ओके, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस एक्स वाई। ठीक, अब ध्यान से देखो ज़रा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई एक्स वाई तो हमारे पास है, ये लास्ट वाला एक्स वाई तो है, 6 है इसकी वैल्यू। हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे, और एक्स माइनस वाई भी नहीं है।
ठीक है, तो देखो एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई कैसे निकाला जाता है वो ध्यान से देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल दो अभी। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं डाल देता हूँ होल्ड पे, अभी आपको एक चीज़ समझानी है वो समझाता हूँ। तो एक्स प्लस वाई से हम कैसे निकालेंगे एक्स माइनस वाई, तो देखो पहले यहाँ समझाता हूँ मैं इधर। ओके, तो आपको मान लीजिए ये दिया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसे आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दें। ठीक है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, देखो क्या आएगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़, और ये हो जाएगा माइनस का 2xy, और इक्वल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़। ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये लिख देंगे। तो लिख देते हैं भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 2xy। ओके, तो ये बन गया हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो अब ये एक रिलेशन आ गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में, याद रखिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में। ओके, तो एक्स माइनस वाई से एक्स प्लस वाई कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से। एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हमारा जान है, सही समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, बहुत हेल्प करने वाला कंपटीशन में। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। देखो हमें एक्स प्लस वाई दिया है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें भाई रिक्वायरमेंट किसकी है भाई, हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये निकालना है। तो हमें ज़रूरत है एक्स माइनस वाई की, ओके, और एक्स वाई की, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो भाई देखो एक्स वाई तो दे रखा है, ये 6 यहाँ रख देंगे। अब एक्स प्लस वाई दिया है, लेकिन हमें चाहिए एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, और फिर रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा भाई, अगर ये बताइए मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका मैं क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy इक्वल टू 25, और एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, 12 इक्वल टू 25, 12 को उधर भेजेंगे तो 13 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर शिफ्ट करके, इसको उधर भेजूँगा मैं, तो मेरी आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितना 13। ओके, समझ में आ गई बात, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 13। चलो भाई ये भी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई 13, यहाँ लिख देंगे। ओके, और एक्स वाई ये रहा 6, यहाँ लिख देंगे। चलो ये भी आ गया। अब रह गया एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे एक्स प्लस वाई से, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं। ओके, तो हमें निकालना क्या है एक्स माइनस वाई, तो हम लिखते हैं भाई यहाँ पर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 6, तो हो गया 25 माइनस का 24 इक्वल टू 1। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 1। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 1 है तो वो नंबर 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई, उठा के रख दो अब। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तीनों की तीनों। ठीक है, देखो भाई तो क्या आ चुका, देखो ये एक्स वाई आ गया, हमें ज़रूरत थी एक्स वाई की। ओके, एक्स माइनस वाई आ गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया, तीनों चीज़ें आ गई, उठा के रख दो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 6, तो 13 प्लस 6 19, तो हमारा आंसर आ गया 19। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक, क्लियर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको अगर आप कर देते हैं। ओके, जिसके समझ में नहीं आया वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार समझ ले इसको। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रब करता हूँ। तो हमें फॉर्मूले पे कमांड अच्छी होना चाहिए कि कन्वर्जन फटाफट, ज़रूरत किसकी है वो निकाल लो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ इसलिए ताकि बाद में आप देखो तो कर सको। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 25 एक्स की पावर 13 माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई। तो ये किससे डिविजिबल है, तो भाई ये देखो ये किससे डिविजिबल है चेक करना है अगर, तो आप
अब ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे भाई, हम सिंपली हेल्प कर लें, किसकी हेल्प ले लें, ऑप्शंस की। तो कह रहा है ये x-1 एंड x+1 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर x-1 से डिविजिबल है इसका मतलब वो फैक्टर है इसका, ठीक है। अगर ये फैक्टर है तो x=1 क्या होना चाहिए, रूट। और अगर x=1 इसका रूट है तो भाई x=1 उसमें प्लेस करो, पूरी वैल्यू 0 आना चाहिए। रख के देखो भाई, x⁻29, ओके, एक सेकेंड, x⁻29 माइनस x⁻25 एंड प्लस x⁻13 - 1, ओके। प्लेस करिए x की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, देखिए 0 हो गया। तो ये तो भाई है सही, यानी x-1 इससे डिविजिबल हो जाएगा ये, तो x-1 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब x+1 भी चेक कर लेते हैं, उसने बोला है कि x+1 भी है। तो अगर x+1 इसका फैक्टर है तो भैया x+1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो -1 इसका रूट होगा, ठीक है। -1 क्या होगा, इसका रूट होगा। चेक करते हैं भाई, प्लेस करिए x⁻29, x⁻25, x⁻13 - 1 रखें, तो -1⁻29 और ये -1⁻25 -1⁻13 और -1, ओके। -1 की पावर ऑड होती है अगर, जैसे -1⁻3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 भाई 3 बार लिखोगे तो 3 बार आएगा, तो जाहिर सी बात है 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बचेगा ना तब भी, ठीक है। तो ऑड पावर जो होती है वो नेगेटिव देती है, तो ये हो जाएगा भाई क्या, -1, ओके, ठीक है। और ये भी -1 हो जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये हो जाएगा +1। और ये देखिए इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि ऑड पावर है और बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये भी -1, तो भाई -1 कैंसिल, ठीक है। ये तो भाई कैंसिल हो गया, सही है। लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, -2 आ गया आंसर, ठीक है। तो यानी इसका डिविजिबल इससे डिविजिबल नहीं है, यानी कि x+1 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक। तो यानी कि सिर्फ x-1 है, तो x-1 इज़ फैक्टर बट नॉट x+1, ओके। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन से फटाफट कर लिया, ओके। आप डिवाइड करके देख सकते हो, कोई बच्चा कहेगा सर डिविजिबल बोला है डिवाइड करके देख लो, भाई इसको लिखो x⁻29 माइनस x⁻25 x⁻13 वगैरह वगैरह, इसको लिखो और पहले x-1 से डिवाइड करके देखो, फिर x+1 से, जिससे हो जाए डिवाइड, वो है, वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, ये बोल रहा है कि भैया ये जो 5x⁻2 है प्लस 14x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 5x+7 का होल स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई दिस, ओके। तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप तो एक ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, फिर माइनस है, फिर दूसरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है भाई कि जब दो स्क्वायर होते हैं बीच में माइनस होता है तो उनको एक बार प्लस कर देते हैं, ठीक है, और एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये तो हम जानते हैं ना भाई, ये तो हमने पढ़ रखा है ना ये फार्मूला कि भाई x² और y² अगर होता है तो हम क्या करते हैं, x+y और x-y, यही तो अप्लाई करते हैं। तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट, ओके। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से 24 नंबर। तो करते हैं भाई सॉल्व। तो 24 हमारा है 5x² प्लस 14x, ओके। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इससे कि ये फार्मूला देखें, ठीक है। 5x² प्लस 14x, तो लिखते हैं भाई 5x² प्लस 14x+2 का स्क्वायर माइनस 4x² माइनस 5x+7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, राइट। और कह रहा है ये जो है ये डिविजिबल है किससे, x² प्लस x+1 से इसको डिवाइड करना है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, इसको डिवाइड करना है मतलब इसके नीचे लिखना है आपको क्या, x² प्लस x+1 इससे डिवाइड करना है, ये बोला है इसने। तो करते हैं, तो पहले इसको थोड़ा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो a² माइनस b² लग जाएगा ना, देखो ये पूरा a उसका स्क्वायर, ये पूरा b
उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ऐसे हम इसको करेंगे भाई, एक बार इसको और इसको प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई, तो 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक बार प्लस कर दिया ये। ठीक है, और एक बार इसको माइनस करेंगे, अब जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। अब जब माइनस करेंगे ना आप, तो ध्यान से करिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना आप। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है भाई, किसी के देखो, अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। भाई हमें क्या करना है, हमें ये करना है 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। ठीक है, और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही तो करना है। जब माइनस ये अंदर, जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा था मैं, तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो देखिए 5x स्क्वायर, ठीक, प्लस 14x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, और डिवाइड बाई, पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। ठीक है, ये इंटू है दोनों ब्रैकेट। तो ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखो 5x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 14x और माइनस 5x 9x हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस 7 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या इसका आंसर आ रहा है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, राइट, और ये हो गया माइनस प्लस का 9x, और ये हो गया प्लस का 9। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरा ब्रैकेट 5x स्क्वायर, देखो ये 5x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो बचेगा 1x स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये 14x, ये प्लस का 5x, तो 19x। ओके, फिर उसके बाद प्लस का 2 और माइनस का 7, तो माइनस का 5। ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, अब उसके बाद 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं भाई, तो 9 हमारा कॉमन चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस का 5, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, पूरा डिवाइड कर रहा है ये तो ठीक है, तो हमारा कोशिएंट आ गया। ठीक है, यानी जो हमने डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आ गया कोशिएंट। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ये, तो ये हो गया हमारा आंसर कि रिमाइंडर 0, और कोशिएंट हो गया 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसे अच्छे से, वही कैसे किया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, नहीं इतना कोई वो नहीं था, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उससे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ था, उससे पहले भी वही हुआ था, तो बस सारा कमांड फॉर्मूले का है आपके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इफ़ x माइनस 1 इज़ द एस सी एफ। फिर देखो सेम क्वेश्चन आ गया भाई, ये अगर एस सी एफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अभी बता के जुगाऊँ कि अगर ये बोल रहा है कि x माइनस 1 क्या है, एस सी एफ है, तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, ठीक, और इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों का फैक्टर है। ठीक है, ओके, तो अभी बताया था जस्ट कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसको इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो ये क्या होगा, रूट, और अगर रूट होगा तो उसमें प्लेस करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आप प्लेस करके देखिए, इसे प्लेस करेंगे 0 हो जाएगा ये, ऐसे इसमें प्लेस करिए। ठीक है, तो प्लेस कर देते हैं भाई, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, इसमें प्लेस करते हैं हम 1, भाई एक्स की वैल्यू 1 आई है ना, तो पी इंटू 1 का स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया पी माइनस क्यू और ये हो गया 2, तो P
माइनस 2Q इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2Q। ठीक, ओके। पहले वाले में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे कोई अननोन है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो सारा का सारा नोन है ना, तो यहाँ तो 0 बन ही रहा है, यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा ना हमें। ठीक, तो ये आ गया P इक्वल टू 2। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो ये भी वही बेस्ड था, पहले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड था। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई फैक्टर है तो वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्या होता है, उसका रूट होता है। अब मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, तो भाई मंथली इनकम जो ए और बी की वो रेशियो है 4:3, ये बोल रहा है। ईच ऑफ देम सेव्स ₹600। ओके, तो 600 रुपये दोनों बचा रहे हैं, ए भी 600 बचा रहा है और वो भी। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, देखो भाई समझ लो भाई, जो भी आपकी इनकम होती है, इनकम होती क्या है, चलो इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होती है ना। ठीक है, राइट। तो अगर यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो तो भाई एक्सपेंडिचर आ जाएगा, सिंपल। ये वाला फंडा अपना लेते हैं। तो रेशियो दिया है 4:3, तो मान लेते हैं हम कि भैया ए की जो इनकम है वो है 3x, ये इनकम का रेशियो है। ठीक है, इनकम का रेशियो 3x, और बी की जो इनकम है वो कितनी है 4x, ये हमने एज्यूम कर ली। ओके, ठीक है भाई, दोनों की रेशियो दे रखे हैं ना। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ रेशियो कब आता है, जब कुछ डिवाइड करते हैं। भाई ये रेशियो आया 4, अच्छा मैंने उल्टा एज्यूम कर लिया, सॉरी। इसकी होगी 4x और इसकी होगी 3x। ठीक है, तो भाई रेशियो क्या होता है, रेशियो जो होता है वो फाइनल डिवाइड करने के बाद जो बचता है वही तो होता है। जैसे कि मान लो ये 40 होगा, हो सकता है ये 30 हो, तो ये 10 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, ये 10 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, तो आपने डिवाइड क्या किया 4 डिवाइड किया, वो 10 से डिवाइड किया ना आपने। तो वही हमें पता नहीं है ना हमने किससे डिवाइड किया, हो सकता है ये 44 हो, ये 33 हो, तो देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, ये तो 4:3 फिर से आ गया रेशियो। तो हमें नहीं मालूम हमने किस नंबर से डिवाइड किया, तो इसलिए हमने एक्स एज्यूम कर लिया कि भाई इसमें से जो हमने डिवाइड किया होगा वो एक्स, इसमें से भी एक्स, इसलिए 4x 3x लेते हैं। ठीक है, ये फंडा होता है एक्स लेने का। बराबर, तो 4x इसकी इनकम और 3x इसकी इनकम हो गई। ओके, अब कह रहा है कि जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 3:2 आएगा, कब, अगर वो 600 रुपये बचाते हैं तब। ठीक है, तो देखो भाई ये बताओ, ये इनकम है 4x, एक की इनकम कितनी है 4x, अगर 4x में से मैं 600 माइनस कर दूँ, भाई ये क्या है सेविंग। ठीक है, अगर सेविंग को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, मैं एक्सपेंडिचर तो मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4x माइनस 600, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, दोबारा समझ लो क्या कहने का मतलब है मेरा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई चलो ये हटा दो, यहाँ पे ले लो, इसको छोड़ो। ओके, ये है इनकम ए की और बी की। ठीक है भाई, ओके। अब सेविंग कितनी है भाई, सेविंग है 600 इसकी और 600 इसकी। अब इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दें हम, ठीक है, तो क्या आएगा एक्सपेंडिचर, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, देखो 4x माइनस 600, इसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा 3x माइनस 600। क्या बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी कि 4x माइनस 600 डिवाइड बाई 3x माइनस 600, यही तो मतलब होता है रेशियो का। ये हो गया एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर किसका है ए का, ये किसका है बी का। इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2, ये क्वेश्चन में दे रखा है। बस सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8x, 2 6 ज़ा 12, इधर चले जाएगा, 3 3 ज़ा 9x, 3 6 ज़ा 1800, ये हो जाएगा। तो 9x 8x को उधर भेज दो तो इधर बचेगा 1x, और इसको उधर भेज दो तो ये प्लस को उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इत्तेफाक से 600 आ गई। तो ये x की वैल्यू आई है 600। ठीक है, हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछा गया है इनकम बताइए। ठीक है, क्या पूछा गया है भाई, इनकम। तो इनकम देख लो भाई, इनकम कितनी थी ए की 4x। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 600, 2400, ये इनकम हो गई हमारी ए की। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल सा फंडा है भाई। इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग मिलेगी। भाई इनकम आपकी जो भी है उसमें से खर्चा निकाल दो, सेविंग, और इनकम में से अगर आप सेविंग को हटा दो तो खर्चा, सिंपल। ठीक है, तो ये था तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, उसको जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसको और तरीके से बताया जाता है, वो मैं नहीं बताना चाह रहा, हम आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो बस यही जानिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो पावर के ऊपर पावर वाला है।
ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ओके, तो देखते हैं। ये देखो, ये एक्स की पावर ए होगी, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स की पावर ए होगी, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी, और उसकी पावर कितनी है, 1 अपॉन ए बी, राइट। ओके, फिर एक्स की पावर बी और उसकी पावर एक्स की पावर सी, और उसकी पावर है 1 अपॉन ए बी, ये भी ए बी है। ओके, एक्स की पावर सी और ये एक्स की पावर ए और उसकी पावर है 1 अपॉन ए बी। ओके, 1 अपॉन ए बी। अब हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर ए इंटू 1 अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब देखो, तुम डायरेक्ट समझो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर क्या बचेगी, 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी बचेगी ना एक्स की पावर ऊपर। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगी 1 अपॉन ए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चलो एक लिख दे रहा हूँ आपके लिए समझ में आ जाए, एक लिख देता हूँ, और नीचे आ जाएगा एक्स की पावर बी इंटू 1 अपॉन ए बी। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर बी इंटू 1 अपॉन ए बी, एक्स की पावर सी इंटू 1 अपॉन ए बी, ठीक है, एक्स की पावर सी इंटू 1 अपॉन ए बी, एक्स की पावर ए इंटू 1 अपॉन ए बी। चलो इतना समझ लो, ठीक है, मैंने लिख दिया पूरा। अब देखो, ए से ए कैंसिल, ये बी से बी कैंसिल, ओके, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, और ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो जो कैंसिल रह गया वो लिख दो, एक्स की पावर 1 अपॉन बी, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1 अपॉन ए, ठीक है, यहाँ बचा एक्स की पावर 1 अपॉन ए, यहाँ बचा सी अपॉन ए बी, ठीक है, सी अपॉन ए बी, और यहाँ बचा एक्स की पावर सी अपॉन ए बी, और यहाँ बचा एक्स की पावर 1 अपॉन बी। अब देखो, सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये सेम कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर इज़ 1। जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसके आंसर 1 ही आते हैं मोस्टली। ओके, इससे पहले भी हमने एक करा था इसी टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ना क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, तो एक बार आप देख लेना, इसको कर लेना खुद से, ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, पोज करके आप लोग लिख लेना इसको, जो भी आप करना चाहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 14 टाइम्स, ओ सॉरी 14 नहीं है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। समझ लो, यानी जो एलसीएम है, एलसीएम जो भैया हैं वो 14 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के, ठीक, पहली बात। फिर कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका सम है 600, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है भाई, कह रहा है इफ वन नंबर इज़ 280, यानी एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर बताइए भाई। तो देखो भाई, हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने ये तो पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन देखो कैसे भाई, यहाँ आप एलसीएम की जगह लिखोगे 14 एचसीएफ, ठीक, इंटू यहाँ पे भी लिखोगे क्या, एचसीएफ, ठीक है, ओके, इक्वल में फर्स्ट नंबर 280 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इस तरीके से 14 तो चलो कैंसिल भी कर लोगे, तो ये आ जाएगा एचसीएफ का स्क्वायर इक्वल टू 14 20 इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताओ आप क्या करें भाई, एचसीएफ का स्क्वायर आपके पास 20 इंटू सेकेंड नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको ना तो एचसीएफ पता ना सेकेंड नंबर पता, तो आप ये सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, दो अननोन दो इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। नहीं तो आप हिडन ट्रायल लगाइए, सोचिए कि भाई सेकंड नंबर क्या लूँ कि एचसीएफ का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, सोचिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा के। नहीं तो फिर आप ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पे आते हैं भाई, क्या कह रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो भाई हम यहाँ पे रख दें वैल्यू, ठीक है, एलसीएम की वैल्यू, दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 HCF प्लस HCF 600, ठीक है, ओके। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे हम फंस गए, आगे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, दूसरा नंबर कहाँ से निकालें, ठीक। चलो इसको यहाँ लिख दिया, अभी देखिए आगे, ठीक है।
तो ये हो गया 15 HCF, ठीक है। ये हो गया कितना, सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, 15 HCF इक्वल टू 1600। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 15 4 40। तो HCF की वैल्यू 40 आ गई। अब सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। HCF की वैल्यू 14 उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है भैया। 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 20 इंटू सेकेंड नंबर। 20 से ये गया 2 टाइम, तो आ गया 80 हमारा सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट यूज़ करे, एक तो ये वाला जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, 10th क्लास में, कि भाई ये LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो LCM की जगह तो हमने लिया 14 HCF की, उसने बोला है कि LCM जो है वो 14 टाइम है HCF का, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। 14 HCF यहाँ रख दिया LCM की जगह, और HCF को ऐसे ही रहने दिया। चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सी बना दूँ, ओके ये ठीक। तो हमने क्या किया, हमने भैया 14 HCF लिखा LCM की जगह पे यहाँ पे, ठीक है, और HCF ऐसे ही रहने दिया। फर्स्ट नंबर हमें दिया था, सेकंड नंबर पता नहीं था, हमने सॉल्व किया तो HCF इंटू HCF हो गया HCF स्क्वायर, और 20 इंटू सेकेंड, क्योंकि ये 14 ने इसको कैंसिल कर दिया इसलिए। अब हम फंस गए, अब क्या करें, ना सेकंड पता ना HCF, तो सॉल्व भी नहीं होगा ये। फिर हम पीछे गए, हमने देखा कि भाई उसने सम भी तो दिया था, तो हमें मालूम है कि LCM हमारा कितना है 14 HCF, तो LCM की जगह पे हमने यहाँ लिख दिया 14 HCF। 14 HCF और ये HCF 15 HCF हो गए, 15 HCF, 15 से ये कैंसिल हो गया, तो HCF की वैल्यू आ गई, और जब HCF की वैल्यू आ गई तो काम बन गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड नंबर हमारा 80, तो इसका आंसर आ गया कितना भाई, 80 28। ओके, तो ये था सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फ़ोटो ले लीजिए, जो भी करना है, लिखना है, समझना है, पॉज करके कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, 0.05 का स्क्वायर, ऊपर देखो, ऊपर और नीचे नंबर सेम है, बट क्या पॉइंट का एक फ़र्क है। तो अच्छा पहले एक चीज़ समझो मुझे, मैं आपसे कहता हूँ ये 20 है, मुझे इसका 10 लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो 2 आ जाएगा। बताइए भाई, 20 से मुझे 2 लेकर आना है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि ये है, मान लीजिए 283.4। ओके, मैं कहता हूँ कि इसको लेकर आइए, बनाइए 28.34 बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना होता है कि हमें पॉइंट को आगे पीछे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि ये मान लीजिए ये है 51.23, मैं कहता हूँ इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई, 51 से आप क्या बना रहे हैं 512, तो बढ़ा रहे हैं ना वैल्यू, तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट एक शिफ्ट आगे हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, और डिवाइड करके पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लीजिए। तो अब यहाँ पे वही करेंगे हम कि सर 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, ठीक, ओके। अब हम क्या करें इसमें ऐसा कि भाई ये जो पॉइंट है नीचे जैसा हो जाए, तो नीचे वाले नंबर भी लिख लेना है, चाहो तो नीचे वाले को सॉल्व कर लो, चाहे ऊपर वाले को, तुम्हारी मर्जी है। 0.005 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.0073, ठीक है, ये स्क्वायर। अब देखो, अब बात को समझो ध्यान से, हमें करना क्या है भाई, हमें ये करना है कि भाई या तो पॉइंट जो नीचे, पॉइंट जो है नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो हम नीचे क्या करें, नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें 10 का, तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, या ऊपर 10 का डिवाइड कर दें, यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दें, तो पॉइंट जो है लेफ्ट चले जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया भाई, ऊपर 10 का डिवाइड कर दिया, तो जब मैं ऊपर डिवाइड करूँगा, देखो 0.05 में जब मैं 10 का डिवाइड करूँगा, तो मुझे 10 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइड ना करूँ, बैलेंस करने के लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैं 10 का स्क्वायर जब बाहर निकालूंगा, तो देखो ये आ जाएगा 100 बाहर, और क्या बचेगा यहाँ 0.05 और डिवाइड बाई 10, तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा, इधर, तो ये जाएगा 0.005 और उसका स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए। 0.05 है, इसको मुझे पॉइंट को इधर लेकर आना है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा।
और डिवाइड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है भाई मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, और उस पर क्या लगा है स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो क्या बन जाएगा 0.005 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर बाहर कर लूँगा तो ये जाएगा 100, 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि 10 बाहर जाएगा तो 100 जाएगा ना, स्क्वायर है ना इसलिए। तो इस तरीके से ले सकता हूँ, तो मैं यही करूँगा, तो मैं डाइट कर सकता हूँ ना, ठीक है। आप लोग को समझा दिया ना मैंने। तो ये हो जाएगा 100 0.005 का स्क्वायर, ऐसे ये भी हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा ये कितना था नीचे कुछ, अच्छा यहाँ 0 भी था, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 0.041 का स्क्वायर, ओके। ऐसे ही वो हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा इधर, ठीक है, ओके। और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये भी हो जाएगा 100 और 0.0073 का स्क्वायर, ठीक। और नीचे पूरा एज इट इज़, ठीक है, 0.0073 का स्क्वायर। अब देखो भाई ऊपर वाला और नीचे वाले में, ऊपर वाले में देखो 100 कॉमन है सब जगह, 100 100 100 कॉमन ले लो, तो 100 गया कॉमन, और जो बचेगा यहाँ पर वही नीचे भी है सेम, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर 100, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर 100 इसका सी, ओके। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी के हम कल करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो 30 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, अच्छा ये आपको लिखना है तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, कैसे किया है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए स्क्वायर आर इन इंक्रीज बाई 30 and 20%, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाई व्हाट परसेंट। तो कह रहा है भाई स्क्वायर है एक, ठीक है, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती हैं, ओके। कह रहा है कि लेंथ और विड्थ हमने क्या करी 30% 20% बढ़ा दी, ठीक है। तो भाई मान लो जो लेंथ है, यानी कि लेंथ क्या होगी, वो भी सेम होगी, और विड्थ वो भी क्या होगी, सेम होगी, दोनों सेम होती हैं, ओके। तो मान लेते हैं शुरू में कितनी थी भाई 100%, ठीक है, लेंथ, और विड्थ भी कितनी थी 100%, ओके। हमने बढ़ाई लेंथ कितनी 30%, तो हो गई 130%, और इसको ये एक सेकेंड, ये न्यू हो गई, ठीक है, न्यू लेंथ, ये हो गई ओल्ड, ठीक। तो विड्थ कितनी हो जाएगी 120, बढ़ा दी ना, ओके। तो अगर मैं ये लेंथ है हमारी, ये विड्थ है, ठीक है, ये एल डैश यानी बाद वाली, ये बी डैश बाद वाली, ठीक है। तो मैं अगर एरिया बात करूँ, एक सेकेंड, ओके, पसीना आ रहा है इसलिए, ओके। तो एरिया कितना हो जाएगा पुराना वाला, तो हो जाएगा 10000, और बाद वाले एरिया की बात करूँ ए डैश, तो हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो 15600, ठीक। तो देखो कितना का चेंज आ गया भाई, चेंज तो परसेंट चेंज, तो परसेंट निकालनी है चेंज की, तो चेंज कितने का आया है 5600, किस पर आया है, शुरुआत वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 56% हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये आ गया 56%। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब शुरू वाली कंडीशन लिखिए, फिर बाद वाली कंडीशन लिखिए। तो शुरू में लेंथ कितनी थी 100, बाद में कितनी हो गई 130, उसने बोला 30% बढ़ा दो। शुरू में कितनी थी विड्थ हमारी 100, तो बाद में कितनी हो जाएगी भाई 120। अब तुम कहोगे सर लेंथ और विड्थ दोनों सेम क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर में दोनों सेम होती हैं इसलिए, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, थैंक यू। तो जो भी नीडी बच्चे हैं उनके साथ इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो क्वेरी, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग जाए, मैं आपको बता सकूँ, ओके। थैंक यू।